हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को एक बार फिर जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अब इसे उनकी बदकिस्मती कहें या कोर्ट का न्याय, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। किस्मत का खेल देखिए, अभी कुछ ही महीने पहले वो जेल से सजा काटकर बाहर आए थे, लेकिन उन्होंने शायद उस वक्त ये सोचा नहीं होगा कि ये खुशियां बस चंद दिनों की ही हैं। एक केस का किस्सा खत्म हुआ तो अब दूसरे ने उनकी नींद उड़ा दी है और अब जेल में यही केस उनका चैन भी उड़ाएगा, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर ओपी चौटाला हैं उसमें जेल की सजा काटना जीते जी नर्क का अनुभव है। पर न्याय तो न्याय होता है जो सबके लिए एक जैसा होता है, और इसीलिए ही दिल्ली के राउस एवेन्यू ने बचाव पक्ष की तमाम दलीलों के बावजूद उन्हें 4 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा डाला। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने कोर्ट रूम से ही ओम प्रकाश चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया और इस तरह चौटाला कोर्ट से सीधे जेल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। चलिए बीती रोज यानी कि 26 मई को कोर्ट में बचाव पक्ष और सीबीआई की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई वो आपको सुनाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला 90% दिव्यांग है। उनकी उम्र 87 साल है। वे बचपन से बीमार हैं। ओपी चौटाला की दिव्यांगता बढ़ती जा रही है, जो 60% से 90% हो गई है। इसके साथ ही पिछली सजा के दौरान उन्हें जेल में अस्थमा और लंग्स इन्फेक्शन भी हो गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट को ओपी चौटाला के अच्छे व्यवहार पर भी गौर करना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर सीबीआई ने अपनी दलील दी। कोर्ट को इस मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। अगर लीडर ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार करेंगे तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कानून बनाने वाले ही अगर अपराध करेंगे तो उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा? वहीं ओम प्रकाश चौटाला की दूसरी दलील। ओम प्रकाश चौटाला काफी उम्रदराज हैं। ऐसे में वो बिना किसी दूसरे की सहायता के चल नहीं सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को ओपी चौटाला पर नरमी दिखानी चाहिए। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के वकील की इस दलील पर सीबीआई के वकील की ये दलील है, दोषी स्वास्थ्य का हवाला देकर सजा कम करने की मांग नहीं कर सकता। ओपी चौटाला के 2 बच्चे हैं और कोई भी इन पर निर्भर नहीं है। ऐसे में इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के वकील की तीसरी दलील, कोर्ट मानवता के आधार पर कम सजा देने पर विचार करे, क्योंकि उन्होंने इस मामले में कोर्ट को जितना हो सकता है उतना सहयोग किया है। जेल में भी ओपी चौटाला का अच्छा व्यवहार रहा है और उन्होंने अदालती प्रक्रिया में भी हमेशा सहयोग किया है। इसीलिए कोर्ट को ओपी चौटाला को कम से कम सजा देनी चाहिए। वहीं इस पर सीबीआई के वकील की यह दलील है, अगर ओपी चौटाला को कम से कम सजा दी जाएगी तो इससे आम लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और अधिक जुर्माना लगाए। ये तो हो गई कल की बात। अब फैसले के दिन की बात करते हैं। आज कोर्ट में चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया था। इस पर जज ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए। इस मामले पर फैसला आने के बाद सीबीआई के वकील ने क्या कहा, सुनिए। 4 साल की सजा अपने आप में एक बड़े व्यक्ति को अपने आप में समाज में एक मैसेज है। लोगों की जो धारणा है कि छोटे लोग छूट जाते हैं और छोटे लोगों को सज़ा मिल जाती है, बड़े लोग छूट जाते हैं, वो धारणा यहाँ पलट गई। बड़े लोगों को भी सज़ा मिल गई। कानून पे विश्वास लोगों का और ज़्यादा जम गया। कानून का डर वही कानून की इज्जत है। सीबीआई के वकील अजय गुप्ता ने साफ कहा कि इस मामले पर फैसले के बाद समाज में एक संदेश जाएगा कि कानून सबके लिए समान है। लेकिन इस फैसले के बाद ओपी चौटाला के परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ओम प्रकाश की पुत्रवधू से लेकर उनके पोते और भाई रणजीत सिंह चौटाला कोर्ट के फैसले से स्तब्ध हैं और दुखी भी हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं ओपी चौटाला को सजा सुनाए जाने के बाद उनके छोटे भाई रणजीत ने क्या कहा। देखिए, कोर्ट के फैसले का हर कोई आदमी सम्मान करता है। जो कोर्ट ने फैसला करा उसका हम कोई अलग नहीं हो सकते, पर कोर्ट के फैसले के बाद भी आदमी को एक रास्ता मिलता है, उसे ऑप्शन मिलता है। कोर्ट भी कहता है कि इतने टाइम में आप अपील कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अपील में जाना चाहिए और उनकी उम्र देख के उनका जो शारीरिक उनका अपना बुनियादी ढांचा है उसको देख के
और उन्हें 10 तरीके की बीमारियां देख के हाई कोर्ट भी, कोई भी ह्यूमन बीइंग तो आप हम सब हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए हाई कोर्ट में बहुत मुझे उम्मीद है कि उन्हें मिलेगा। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से 11 साल बड़े हैं, मुझे स्वाभाविक है कि पीड़ा तो होगी। रणजीत चौटाला भाई को सजा सुनाए जाने से काफी व्यथित हैं, लेकिन वो जानते हैं कोर्ट न्याय का प्रतीक है। शायद इसीलिए वो कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन ओपी चौटाला के पोते दिग्विजय कोर्ट के फैसले और सीबीआई की दलीलों से इतने खफा हैं कि उन्होंने सरेआम ये कह दिया कि सीबीआई के वकील ने बेहुदी दलीलों से उनके दादा को जेल भिजवा दिया। बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस सभी बात से, इस वाक़े से, उनकी सज़ा से हम सब बहुत दुखी हैं, अत्यंत दुखी भी हैं। और उनके चाहने वालों की तरह इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को और हमें स्वयं को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरे दादा होने के नाते ही नहीं, हमारे आइडल होने के नाते, हमारे नेता होने के नाते, प्रदेश के सर्वमान्य नेता होने के नाते ये बड़ी दुख की घड़ी है आज का जो फैसला कोर्ट का है। दिग्विजय की तरह ही उनकी मां नैना चौटाला भी कोर्ट के फैसले से काफी दुखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट को ओपी चौटाला की उम्र का लिहाज करना चाहिए और उनकी सजा को कम करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि वो उनकी सेहत और उनकी उम्र देखते हुए और उनको रियायत मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अब एज नहीं है चौटाला साहब की जेल जाने की, क्योंकि 87 ईयर्स के हो गए। वैसे भी वो मतलब डिपेंड है, हाँ, हैंडीकैप उससे कर लो या कुछ भी। खैर, अपने जब इस उम्र में सलाखों के पीछे पहुंचते हैं तो दुख होना लाजमी है। लेकिन सीएम रहते वक्त जो संपत्ति ओपी चौटाला ने अपनी आय से अधिक जुटाई, और वो भी लगभग 6 करोड़ से ज्यादा, उसका हिसाब तो एक ना एक दिन होना ही था। अब अभय चौटाला अपने पिता को जेल से निकलवाने के लिए हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या फैसला लेता है। आपका इस केस को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।